गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 10 अनमोल समय के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करवाएंगे। बच्चों, क्वेश्चन आंसर आपको लिटरेचर की कॉपी में करने हैं। वर्ड मीनिंग में करवा चुकी हूँ जिस दिन चैप्टर एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों, इसमें आप कॉपी में सबसे पहले डेट नोट करिए, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम। ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगत ने महात्मा के सामने अपनी क्या इच्छा बताई। आपको पता है क्या मांगता है वो? कि उसे सोना, यानी कि जो बहुमूल्य एक धातु है सोने की, वो मांगी है, उसकी कामना की है। तो आंसर है, भगत ने महात्मा के सामने बेशुमार सोने की कामना की, यानी कि उसके बहुत सारा सोना हो जिससे वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। सेकंड क्वेश्चन है, भगत की बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र से क्या कहा। आंसर है, बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे पास तो बहुत लोहा है, तू अपार लोहे की कामना मत कर और मेरा कहा मान और देर मत कर, इस पारस को अभी बरत ले। यानी कि उनकी माँ उन्हें यह समझाती है कि घर में इतना लोहा जो है बहुत है तुम्हारे पास, ज़्यादा लोहा मत मंगवाओ, क्योंकि क्या फ़ायदा कि ये पारस झूठा हो। जितना है उसी में एक बार उसे परखने के लिए कहती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भगत की घरवाली स्वप्न में क्या देखती थी। आंसर है, भगत की घरवाली स्वप्न में चंद्रहार बंधा देखती थी। बच्चों, चंद्रहार गले में पहनने वाला एक आभूषण है स्वर्ण का, यानी कि सोने का। तो आंसर है, भगत की घरवाली स्वप्न में चंद्रहार बंधा देखती थी। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, एक पखवाड़ा बीतने के बाद महात्मा को सामने देखकर भगत की क्या दशा हुई। आंसर लिखेंगे, महात्मा को सामने देखकर भगत की आँखों के सामने उसकी दुनिया धू धू कर जलती नजर आई। धू धू कर जलती नजर आने का मतलब है कि उसके जितने भी सपने थे वो सब टूट गए, क्योंकि जो महात्मा जी थे उन्होंने एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन के अंदर आपको जो कुछ भी सोने का बनाना है बना सकते हो, मगर इसका प्रयोग केवल एक बार होगा। अब वो लालच के कारण 15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा लोहा इकट्ठा करने में लगा रहा, और ऐसे ही 15 दिन पूरे हो गए और अपने कहे मुताबिक महात्मा जी जो थे वो पत्थर लेने आ जाते हैं। इसलिए महात्मा जी को सामने देखकर उसकी आँखों के सामने उसकी दुनिया, यानी कि वो जो चाहता था कि मेरे पास बहुत सारा सोना हो मगर वो नहीं हो पाता है, तो उसकी दुनिया धू धू कर जलने लगती है। अब बच्चों, आप अपनी बुक में पेज नंबर 74 खोलिए। आपकी एक्सरसाइज है इसमें, एक्सरसाइज 1 व्याकरण से। इसमें बच्चों जो लाइंस दी हैं आपको, उसके सामने ब्रैकेट में काल लिखा, उस काल में उसे बदल के लिखना है। मुंह पर पानी के छींटे मारने पर उसकी समाधि टूटी। ये जो लाइन है इसे हमें भविष्य काल में लिखना है। तो हम इसे लिखेंगे, मुंह पर पानी के छींटे मारने से उसकी समाधि टूटेगी। सेकंड है, इसे दूसरी बार काम लेने पर पहली बार बना सोना मिट्टी हो जाएगा। ये भविष्य के बारे में बताया है, तो इसे वर्तमान में कैसे लिखेंगे। इसे दूसरी बार इस्तेमाल काम में लेने पर पहली बार बना सोना मिट्टी हो रहा है। ओके बच्चों। थर्ड है, मैंने महात्मा के बहुत से चमत्कार। तो बच्चों, जो हो जाएगा यानी कि भविष्य का, और हो रहा है ये जो वर्तमान समय होता है उसे कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे, इसे दूसरी बार काम में लेने पर पहली बार बना सोना मिट्टी हो रहा है। ओके। अब थर्ड लाइन है आपकी, मैंने महात्मा के बहुत से चमत्कार देखे हैं। देखे हैं यानी कि हम ये देख रहे हैं।
भविष्य वर्तमान काल है, अब हम इसे भूतकाल में कैसे कहेंगे कि वो काम हो चुका है। इस तरह लिखेंगे, मैंने महात्मा के बहुत से चमत्कार देखे थे यानी कि बहुत पहले। ओके बच्चों। फोर्थ है, अपने लालच के आगे उसने ना कुछ सुना और ना कुछ समझा। ये बच्चों आपका भूतकाल की लाइन है। इसे वर्तमान में कैसे लिखेंगे? उसे लालच के आगे अपने लालच के आगे उसे ना कुछ सुन और ना कुछ समझ समझ रहा है। ओके बच्चों। अब इसके बाद है बच्चों, मेरा पैसा इन 21 गाड़ियों में डूब गया। डूब गया मतलब भूतकाल। अब इसे भविष्य काल में यानी कि आने वाले समय के लिए कैसे लिखेंगे? मेरा कितना पैसा इन 21 गाड़ियों में डूब जाएगा। फिर है लास्ट आपका, मैं महात्मा से थोड़ी मोहलत मांग लूँगा। कि भविष्य काल में है, मांग लूँगा। अब इसे भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे, मैं महात्मा से थोड़ी मोहलत मांग चुका हूँ। ये मांग चुके हैं, मोहलत मिल चुकी है। ओके बच्चों। अब एक्सरसाइज 2, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला है दर्शन। दर्शन को लिखेंगे दर्शन। भगत भक्त, परस स्पर्श, घर गृह, पछताना पश्चाताप, हाथ हस्त। उसके बाद थर्ड है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये बच्चों आपके मुहावरे हैं 5, इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जी तोड़ मेहनत करना। जी तोड़ मेहनत करने का मतलब होता है कि पूरी लगन के साथ किसी कार्य को करना। मोहन ने परीक्षा में जी तोड़कर मेहनत की। ओके बच्चों। जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, आप बहुत लगन के साथ पढ़ते हो, तो वो जी तोड़कर मेहनत करना होता है। अब है टस से मस ना होना, यानी कि किसी भी बात का कोई प्रभाव ना पड़ना उस पर। जैसे कहते हैं ना, कोई किसी को बहुत कुछ समझाता है मगर वो उस चीज़ को मानता ही नहीं, तो कहते हैं ना, मैंने इतना समझाया मगर वो टस से मस नहीं हुआ। मना करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। किसी काम को मना करो, बार बार मना करो, अगर वो सुन नहीं रहा तो उसके लिए यही कहेंगे, ऊहा पोह में फंसना। ऊहा पोह में फंसना यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानियों में फंस जाना, कि कुछ समझ नहीं आता है। जब लालच के कारण वह ऊहा पोह में फंस गया। बच्चों इस कविता के वो कहानी के अनुसार जो भगत है वो ऊहा पोह में फंस जाता है। इसका मतलब इसमें ये होगा कि वो पर्याप्त लोहा होने के बाद भी वो उसको पारस से स्पर्श नहीं कराता, क्योंकि वो उसे और चाहिए होता है। इसलिए वो समझ नहीं पाता कि मैं बस करूं या ना करूं। सांप छछूंदर की गति होना, यानी कि दो परिस्थितियों में समान होना, यानी कि दो लोग हैं, उनमें से आपको एक को चुनना है मगर वो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है सांप छछूंदर की गति होना। तो दो लोगों के झगड़े में मेरी सांप छछूंदर की गति हो गई। ओके। ढह जाना यानी कि नष्ट हो जाना। भगत के सपने समय पूरा होने पर ढह गए, यानी कि जो पखवाड़ा 15 दिन का दिया था वो पूरा हो गया। अब वो किसी एक सुई बराबर चीज़ को भी सोने में नहीं बदल पाए, तो इसलिए समय होने पर उसका सपने ढह गए। अब बच्चों लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 4। प्रत्येक के लिए 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ आपके 4 वर्ड्स दिए हैं, इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बच्चों दिन का पर्यायवाची होता है दिवस, वार,
सेकंड है माता, ओ सॉरी माँ, माँ का पर्याय होता है जननी और माता। फिर है पिता, पिता का पर्यायवाची होता है तात और जनक। सोना, सोना का पर्यायवाची होता है कनक और स्वर्ण। बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1 2 3 4 आपको अपनी बुक में करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी लिटरेचर की कॉपी में करना है। बच्चों हैंड राइटिंग बहुत अच्छी साफ रखिएगा। ओके।